स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। याद रखना, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी 11th क्लास में पढ़कर आए हैं, हमने देखा था कि कुछ जगह डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा निकल के आता था वो नेगेटिव आता था, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर रूट के अंदर नेगेटिव निकल कर आती थी, इन दैट कंडीशन हमने ये देखा था कि वहां पर वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती थी नॉर्मली रियल मैथमेटिक्स से सॉल्व करना, रियल नंबर के टर्म्स में सॉल्व करना। देखो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। हम लोग स्टार्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को लाने का एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या था कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, ध्यान से देखना, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानते हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यही थी कि नहीं थी। जब हम इसके रूट निकालते थे तो एक रूट में डिस्क्रिमिनेंट पार्ट आता था, क्या रहता था, डिस्क्रिमिनेंट पार्ट आता था, बी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही आता था नहीं आता था। बी स्क्वायर मतलब बी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर डी की वैल्यू हम लोगों ने वहां देखा था कि पॉजिटिव निकल कर आते थे, मतलब कि अगर हमारे डी पॉजिटिव आता था तो जो इक्वेशन में आता था रूट वो आपका पॉजिटिव, रूट पॉजिटिव में आ जाता था, आएगा, और इसकी हम लोग रियल वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट आएगा नेगेटिव, तो जब हम इसके रूट निकाल लेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू जब रूट के अंदर आती है उसे रियल मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं किया जाता है, उसे सॉल्व किया जाता है इमेज कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स यानी इमेजनरी नंबर के कॉन्सेप्ट से। इमेजनरी नंबर के कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व किया जाता है। तो एक दिमाग में बात आई हमारे, ध्यान से देखना यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं अंडर रूट माइनस वन की, वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर रूट माइनस वन, तो दिस अंडर रूट माइनस वन इज नथिंग, इट इज इक्वल टू द आयोटा, गॉट इट और नॉट। अंडर रूट माइनस वन हमारा किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखो आप लोग, अगर हमने बोला कि आयोटा इंटू आयोटा करो, तो आयोटा इंटू आयोटा यानी क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन, जिसमें इक्वल टू हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, दिस विल बी माइनस वन। आई बात समझ में कि नहीं आया। तो देखो क्या हो जाएगा, अगला देखना आप लोग, अगर मैं आपसे बोलूं आयोटा की क्यूब करो, तो आयोटा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी माइनस वन इंटू आयोटा बराबर माइनस का आयोटा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर हमने बोला आयोटा की पावर फोर क्या होगा, तो यू विल नोट इट हियर, आयोटा की पावर फोर मतलब आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर आपका वन होगा। इस तरीके से आप इतनी सारी चीज क्रिएट कर सकते हो जो आगे आपके काम आने वाली है, ठीक है ना। अल्टीमेटली अगर हम आपसे एक बात बोले ना, तो ये बात समझने वाली बात यहाँ से निकल कर आई कि अगर आयोटा की पावर फोर एंड करके कुछ भी दिया गया है, ये हमेशा आपको प्लस वन देगा। लेकिन आयोटा की पावर फोर एन प्लस वन करके कुछ भी दिया गया है, ये माइनस आयोटा देगा। लेकिन कभी आयोटा की पावर फोर एन प्लस टू करके दिया गया है, ये हमेशा आपको क्या देगा, माइनस वन देगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। और मोस्टली आपको ये सब सारी चीजें इस वाले पार्ट से निकल कर आ जाएंगी, यानी आयोटा जो हमारा यहाँ पे है, दिस आयोटा इज नथिंग, इट्स द इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर कब आता है, जब हमारा कभी भी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर अपने आप रोल में आ जाता है। तो दिक्कत क्या, इमेजिनरी नंबर रोल में कब आता है, जब हमारी कोई भी निगेटिव वैल्यू रूट के अंदर प्रेजेंट होती है। कोई दिक्कत क्या, चलो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी से नोट करो, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग, अल्टीमेटली जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस एज वेल एज, जल्दी बताओ, इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग, इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। देखो जल्दी हो गया। यहाँ पे देखो कुछ नोट डाल के लिखना भी है अपन को, नोट डाल के ठीक लिख लेना। आप लोग एक चीज समझो, अगर कभी आपसे ऐसा बोल देगा माइनस का रूट है इंटू माइनस का रूट है, तो आप दिमाग चलाओगे माइनस माइनस प्लस करके अंडर रूट ए भी आंसर लिख सकते हो, क्या लिख देते आप लोग आंसर, आप लोग लिख देते अंडर रूट ए सी, पर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आपको इस तरीके से कभी भी कुछ दिया जाए, तो व्हाट यू हैव टू डन कि माइनस को बाहर करोगे रूट के तो आयोटा बन जाएगा और यहाँ पे बनेगा रूट है, माइनस वन को रूट के साथ बाहर ले जाओगे तो यहाँ पे बचेगा आयोटा और यहाँ से क्या बचेगा बी। समझ में आया कि है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर एंड दिस विल बी रूट ए बी, आयोटा स्क्वायर इज नथिंग, इट विल बी द माइनस वन इंटू रूट ए बी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस रूट ए बी।
ये आप लोग को ध्यान से रखना है यार, ठीक है ना। दूसरा देखो आप लोग, अगर आपकी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स मिलती हैं, देखो यहाँ पे, इफ द 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा या कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ इमेजिनरी नंबर विल बी ऑफर। इमेजिनरी नंबर कंसेक्यूटिव मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? लगातार आने वाली 4 पावर आपको मिलती है आयोटा की। तो व्हाट यू गेट दियर, यहाँ से देखो, दिस इज आयोटा, ठीक है ना। अगली पावर तो देखिए आयोटा की पावर 2, ठीक है ना। अगली पावर तो देखिए आयोटा की पावर 3, फिर क्या देखिए आयोटा की पावर 4, 1 2 3 और 4। अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेट मिले तो आपको क्या हो जाएगा, आपको 0। आयोटा से क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 9 बराबर। जब भी लगातार आने वाली कोई भी आयोटा की 4 पावर्स मिलती है तो वो मिलकर क्या बनाता है, 0 बनाता है। देखो जल्दी देखो, समझना है कि नहीं यार? देखो जल्दी से, समझ आ गया ना? कुछ चीजें यहाँ पे देखो, जो चीजें हमें नहीं पढ़ने मिलती, पहले तो हमें ये नहीं पता था। तो दूसरा ये जो चीज लिखी है ना आयोटा की पावर वाला ग्रुप, ये भी हमें नहीं बताया जाता है कि ऐसा भी कुछ होता है। एक बार रियली मुझे भी तब पता चला जब मैंने इस चीज को करा कि आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर को अगर मैच करते हैं तो कितने बड़ा हो जाता है, 0। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर इज, कॉम्प्लेक्स नंबर is represented by, complex number is represented by the combination, by the combination of real and imaginary parts, real and imaginary parts। इमेजिनरी पार्ट में हम हमेशा आयोटा आता है, ठीक है ना। इसमें इट विल बी रिप्रेजेंटेड बराबर z बराबर x प्लस आयोटा y। तो दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज योर रियल पार्ट। अगर आपको कहीं ऐसा लिख जाए रियल पार्ट ऑफ जेड, तो तुरंत आपको समझ जाना है क्या ये एक्स की बात कर रहा है। अगर आपको कहीं पर ये मिल जाए तो बिंदु की 12 की बात कर रहे हैं। देखो इसको, अगर यहाँ पे इमेजनरी पार्ट की बात बोली जाए तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड की बात की जाए तो दिस विल बी द वाई। रियल पार्ट ऑफ जेड इज एक्स, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जल्दी से इसको नोट कर लो। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, एक्स हो जाएगा, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा आपको, वाई। इस तरीके से अगर कभी पूछा जाए तो व्हाट वी गेट हियर, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू द रियल पार्ट जेड प्लस आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट इन आई एम डी जेड। हाँ सुनिए, इसको हम लोग देख सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। अगर आपसे बोल दिया जाए कि हमको प्योरली रियल चाहिए, प्योरली रियल, प्योरली रियल का मतलब क्या है, इमेजनरी टर्म्स क्या होना चाहिए, 0। और प्योरली रियल इमेजनरी पार्ट जो होगा जेड का, उसको किसके बराबर होना पड़ेगा, 0। यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 0 वाई होगा। आई ऑप्शन में क्या है, और प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी वाली की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, और प्योरली इमेजनरी की बात करें तो द रियल पार्ट ऑफ जेड विल बी इक्वल टू द 0, ठीक है। तो एक्स विल बी 0। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 0 प्लस आयोटा वाई। ये आपका क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजनरी, और ये आपका क्या है, प्योरली रियल पार्ट है। नोट कर लो, अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हो तो याद रखना है आपको। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर इज, कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल एज वेल एज
प्योरली इमेजनरी। आप बताओ क्या होगा। एक ही टाइम पे वो प्योरली रियल भी है और एक ही टाइम पे वो प्योरली इमेजनरी भी है। हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस? So definitely it's nothing. The z will be equal to the 0 plus iota multiplied by 0. It's a purely real as well as purely imaginary at the same time. Note कर लीजिए इसको। हो गया। चलो क्वेश्चन नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो जेई में से आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका जेई 2016 में। चलो क्वेश्चन देखो यहाँ पे ध्यान से। क्वेश्चन है, सर फिजिक्स तो मैं मेल टीचर से पढ़ने में मजा आता है फीमेल टीचर से? मैथ तो फिजिक्स है ना। तुम कभी देखना फीमेल टीचर से दोनों सब्जेक्ट पढ़ने में मजा नहीं आते हो। हम लोगों ने पढ़ेंगे। हमारे फिजिक्स में पढ़ाते हैं। मैं भी यही पढ़ा। हाँ, वैल्यू ऑफ थीटा। वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3 iota sin theta upon 1 - 2 iota sin theta is purely imaginary. Is purely imaginary. And option number A is pi/3. Option number B is pi/6. Option number C is sin inverse √3/4. ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज साइन इनवर्स 1/√3। आएगा सुन गया है। और ये क्वेश्चन कब आया आपका? AEE में 2016। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सबसे पहले देखो, जब भी आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो तो उसको पहले आपको एक्स प्लस आयोटा फॉर्म में बनाना पड़ेगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन। तो स्टार्ट करो जल्दी सॉल्व करना। तो देखना है आपके 2 + हम जेड बराबर इसको लेके चलते 2 + 3 iota साइन थीटा। ठीक है ना। यही है ना नंबर। मिला ना, पता चला पूरा सॉल्व करने का गलत मिला। 1 - 2 iota साइन थीटा। रेशनलाइजेशन का क्या तरीका होता है? जो नीचे वाला टर्म होता है उसका बीच वाला साइन अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। जो नंबर मैंने उसका ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो देखना है यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 iota साइन थीटा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 + 2 iota साइन थीटा। करना है क्या? A - B और A + B से तो ये बनने वाला A² - B²। ऊपर का एक बार ऐसे बिना प्रोडक्ट के फॉर्म में लेते हो, नीचे वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी लाइक दिस। और अपन में देखो क्या हो जाएगा A² - B² यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसका करोगे तो देखो 2 × 2 = 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर साइन² थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? ठीक है। A² - B² हमने यहाँ पे लगा दिया। आगे देखो ध्यान से। तो दिस विल बी, आप क्या करते हैं ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 + 2 = 4 iota sin थीटा। अब 3 iota sin थीटा का मल्टीप्लाई करो तो 3 iota sin थीटा। ये कितना करेगा 3 दूनी 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर साइन इंटू साइन कर जाएगा साइन² थीटा। कोई दिक्कत क्या? अपॉन में कर जाएगा 1। अब देखो
आयोटा स्क्वायर बराबर कितना भी पढ़ा है, -1 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, माइनस माइनस तो 1 + 4 sin थीटा। आई बात समझ में नहीं आई? ध्यान से देखना है यहाँ पर, अगर यहाँ पे देखोगे आप लोग तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर बराबर करोगे तो -1 हो जाएगा। तो रियल पार्ट कितना देगा, 2 - 6 sin² थीटा। मेरे को कितना देगा, 2 - 6 sin² थीटा। ठीक है ना, तो आयोटा स्क्वायर है तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 - 6 sin² थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखना आपका क्या हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 आयोटा, और एक हो जाएगा आपका साइन थीटा। दिस विल बी 1 + 4 sin² थीटा। आई को दिक्कत क्या है? हमें और इसको भी क्या करना है, रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करना पड़ेगा ना। तो व्हाट वी गेट हियर, z इज इक्वल टू 2 - 6 sin² थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 sin² थीटा। हाँ है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 7 sin थीटा अपॉन दिस विल बी 1 + 4 sin² थीटा इंटू आयोटा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इट इज प्योरली, यानी जो रियल पार्ट है उसको काय के बराबर करना पड़ेगा, 0। तो फॉर प्योरली इमेजिनरी, आगे समझ में नहीं आ गया, फॉर प्योरली इमेजिनरी, और प्योरली इमेजिनरी देखो क्या हो जाएगा, जो रियल पार्ट है जेड का उसको काय के बराबर करना पड़ेगा, 0 के। और रियल पार्ट आपका क्या है, ये वाला हिस्सा है कि नहीं है। तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, 2 - 6 sin² थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको इधर भेज दोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, ध्यान से देखना, 2 - 6 sin² थीटा बराबर 0। आया ना, जल्दी बताओ। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इसको आगे हम प्रोसीड आउट अगर करें, दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 sin² थीटा उसका जैसे 6 sin² थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, 6 sin² थीटा बराबर कर देगा 2। तो sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 2/6 यानी 1/3। तो साइन थीटा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट ये। आगे से यहाँ में क्या 1/3 इसका करोगे तो रूट लग जाएगा, और थीटा इसका लग जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। है क्या ये ऑप्शन में? हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नोट कर लो इसको। 12 बजे का क्वेश्चन, बार बता दो, इजी लगता है। हाँ वही, और जब एक बार प्रैक्टिस कर लो तो मैथ भी इजी हो जाती है। देखो जल्दी से, जल्दी से इसको नोट कर लो। हो गया है? चलो, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, जैसे क्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कब इक्वल होंगे ये चीज समझो जाना। देखो ध्यान से, अगर z1 बराबर आपको मैंने दे दिया x1 प्लस आयोटा y1, और z2 बराबर मैंने आपको दे दिया x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है ना, तो मैंने बोला अगर इफ z1 बराबर है आपका z2 के, इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ z1
इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ दोनों एक ही है। यानी x1 बराबर क्या होना चाहिए आपका x2, पहला काम। दूसरा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, यानी y1 बराबर क्या होना चाहिए y2। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z1 किसके बराबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर z2 के लिए। तो जल्दी हाँ नहीं है, जब बीच में साइन आएगा तो प्लस थ्री माइनस थ्री कैसे बराबर होगा। जल्दी देखो क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपका, फाइंड क्वेश्चन, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई if they hold rule of complex number equality, if they hold the rules of complex number equality, the equation is x की पावर 4 plus 2x into iota, ठीक है ना, which is equal to the minus 3x square, minus 3x square plus iota y, which is equal to the, this is 3 minus 5 iota, ठीक है ना। मेरे हिसाब से क्वेश्चन लिख तो लो, पर इसको दो टाइम छोड़ देना, कुछ चीजें और बता दूं तो आप, देखो इतना तो आपको सबको आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर या नोट डाल के लिख लेना तो सब जो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर x1 प्लस आयोटा y1 करके पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था, और दूसरा क्या था आपका x2 प्लस आयोटा y2, अगर इनके पीछे प्लस है तो प्लस और इनके पीछे माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। मैंने बोला आप लोग z1 प्लस z2 निकालो, तो कैसे निकलता है, रियल के साथ रियल जुड़ जाता है कि नहीं हो जाता, तो x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। और अगर z1 माइनस z2 की बात बोल दी जाती तो x प्लस, यानी x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस, ये आप लोग को याद रखना है। इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका होता है। समझ में आया कि नहीं है, रियल के साथ रियल घटता है, कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लेक्स घटता है, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। ये भी आप यूज लगा दो, 3 माइनस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2 आयोटा y, ये आपको दिया गया है। अब आपको बताना है द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो दिस विल बी इक्वल टू जाएगा 2, 3 और -2 एंड 1/3। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, बाकी आपने जब तक ऑप्शन लिख लो सॉल्व करना चालू करो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 1 3 और -1 एंड 1/3। ऑप्शन नंबर सी देखो आप लोग, 2 1/3 और -2 3, और डी नंबर पे ऑप्शन 1। आपको एक पेटी बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मिला के एक नंबर बनाना पड़ेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन दोनों को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा। फिर दोनों के रियल पार्ट को इक्वेट कर दो, फिर दोनों के इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो, तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये नोट तो हो गया होगा, तो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस 3x², ये तो इसका रियल पार्ट है। यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस साइन लगा लो, आयोटा को बाहर ले लो, 2x माइनस वाई, कोई दिक्कत क्या, ये हमारा हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे जाओगे तो 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, आयोटा को अगर मैं बाहर ले लूँ प्लस साइन के साथ,
यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, और इधर से क्या बचेगा, 2y बचेगा कि नहीं बचेगा। ये आ गया, दोनों साइड इक्वेशन आ गई, ये रियल पार्ट यहाँ का, ये रियल पार्ट यहाँ का, ये इमेजिनरी पार्ट यहाँ का, और ये इमेजिनरी पार्ट यहाँ का। यहाँ पर ये जरा आपने फोर कर पाएगा, देखो 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ से देखना आयोटा इन दोनों के पास है तो कॉमन लिया, तो प्लस आयोटा कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा -5, और यहाँ से प्लस का 2y। अब देखो रियल पार्ट को इक्वेट करो और इमेजिनरी पार्ट को देखना, इक्वेटिंग बोथ साइड। तो वो ठीक कह दिया, x⁴ -3x² बराबर 4 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? देखो जल्दी से इसको, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, x⁴ -3x² -4 बराबर 0। तो यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है ना। दूसरा आपको ये इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है ना। यहाँ से देखो 2x -y बराबर -5 + 2y, इन दोनों को आपस में इक्वेट करो, y वालों को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। ध्यान से देखना, इट विल बी 2y + 5 और 2x + 5, और ये y उधर जाएगा तो 2y के साथ कितना बराबर हो जाएगा, 3y। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू अपने आप निकल कर आएगी। सेट का नोट हो गया, नोट कर लो इसको। देखो ऐसी इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाए आती है आप लोगों को, ध्यान से देखना। ये इक्वेशन जो दी गई है x⁴ -3x² -4, देखो हम इसको क्या करें, x² को t मान लें, क्या मान लें x² को, तो देख रहे हैं क्या बन जाएगा, t² -3t + 4 बराबर 0, है ना। तो देख रहे हैं क्या हो जाएगा, t², तो दिस विल बी -4t + t -4 बराबर 0। व्हाट वी कहते हैं यहाँ पे, t को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, t -4, 1 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, t -4 बराबर 0। तो t-4 और t + 1 बराबर 0, हाँ है ना। तो t की वैल्यू क्या थी, x² -4 और x² + 1 बराबर 0। यानी x की वैल्यू देखो क्या होनी जाएगी, x की, अब देखो अगर तुमने x, यहाँ पे दो वैल्यू है, x² -4 को 0 के इक्वल रखोगे तो x बराबर तुमको क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, प्लस माइनस, समझ में आया कि नहीं आया? और लेकिन अगर तुमने x² की वैल्यू को रखा 1 के बराबर, तो फिर से क्या हो जाएगा, x² + 1 बराबर अगर 0 रखोगे तो x² बराबर -1 बनेगा, और ये x बराबर हो जाएगा क्या, प्लस माइनस √-1, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्यों, रियल वैल्यू होती है उसकी। तो x की वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है इमेजनरी वाली, यानी यहाँ पे x² + 1 नहीं लेंगे, तो आप बोल सकते हो x² + 1 = 0, और x बराबर हमारे पास क्या पॉसिबल नहीं है, -1। आएगा समझ में आया? तो x की वैल्यू कितनी निकली, +2 और -2, तो +2 और -2, यानी अभी हमारा काम नहीं बना है। अभी ठीक है, अब हम इस पे रख के देखें, एक बार रखो +2, इस वाली इक्वेशन पे +2 रखोगे तो 2 × 2 + 5 बराबर कितना हो गया, 3y, तो दो दूनी 4, देखो यार 4 और 5 9, तो y बराबर क्या आ गया, 3। तो ध्यान से देखो, जब आपने +2 रखा तब आपको क्या मिल रहा है, y बराबर 3। तो ध्यान से देखो, जब आपने +2 रखा तो y बराबर क्या मिल रहा है, यहाँ +2 रखा, y बराबर क्या मिल रहा है, 1/3, यानी का करेक्ट ऑप्शन है, आगे नहीं सॉल्व करना है। हाँ माइनस रखने, समझ में आया, -2 रखने में फिर आपको ये मिलेगा, जल्दी से कर लो, ये तरीका होता है। समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा क्वेश्चन। अगर अपन को बचपन का ये आपने टी मान लिया, टी मान लिया है ना बचपन में से, हाँ करो, जल्दी से सॉल्व करो, नोट हो गया, चलो यहाँ पर इसका कर लिया था और इसी पर क्या एक्सपर्ट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो अब एक क्वेश्चन लिखो इसी से जो जेई में आपको पूछा गया। द क्वेश्चन इज लेट -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब बराबर है आपका एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन 27। तो मैं ये बराबर है आपके अपॉन 27 के, ठीक है ना। वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्स इसके बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज 91, ऑप्शन नंबर बी इज 85, ऑप्शन नंबर सी इज -85 and option number D is -91. This question is asked in JEE Maths 2019. चलो कैसे करोगे जल्दी बताओ। पहले तो इससे एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। और जैसे इक्वल्स में रख रखा है उधर इक्वल्स में रख के कंपेयर कर देंगे इसकी वैल्यू की उसकी वैल्यू ये वहां से बाय माइनस एक्स कर देंगे। चलो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना है इसको। जो लोग चाह रहे हैं वो लोग करें, हाँ जी देखना। हम थोड़ा इससे कुछ रिलेटेबल पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इससे 1/3 को बाहर ले लेते हैं या फिर इसका एलसीएम ले लो। अच्छा तो एलसीएम लोगे तो 3 गुनी क्या हो जाएगा -6 और ये क्या हो जाएगा -1 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 3। तो दिक्कत क्या है? आपने 3 एलसीएम लिया तो 3 गुनी 6 और जिसमें माइनस आयोटा इसकी पास क्या है आपका 3 और यहाँ क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 23। आपको देखो ऊपर क्या कर दो -6 माइनस आयोटा वन, ठीक है ना। और इसको आप 3 क्यूब कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 27 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते जल्दी बताओ। ठीक है और ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 27। यहाँ से अगर कॉमन लो तो -1/27 ये हो जाएगा आपका 6 प्लस आयोटा का होल क्यूब बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 27। 27 से 27 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब स्टार्ट करते हैं ध्यान से देखना। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। आगे सुनते हैं 3ab²। वही तो लिखा है तो वैसा हो गया सेम हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है 6 प्लस आयोटा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 36 और स्क्वायर नहीं होगा ना यार 216 ठीक है ना। बी का कितना हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा बराबर आयोटा क्यूब लिख सकते हैं पहले माइनस आई होगा। हाँ एक बार लिख लेते हैं पर इसके दूसरे को लिख करना है 3। ए की वैल्यू कितनी है 6 तो 36 इंटू आयोटा तो ए इंटू 36 इंटू आयोटा प्लस यहाँ देखना क्या हो जाएगा दिस विल बी 3 इंटू 6 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो देखिए ना 6 प्लस आयोटा इसमें भी 216 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 108 माइनस का आयोटा। हाँ ये 108 और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 108 आयोटा। आयोटा स्क्वायर बराबर -1 यानी 6×18 तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताना ध्यान से। तो ये 107 आयोटा हो जाएगा 107 आयोटा 107 में 107 कैसे होगा नहीं नहीं ये तो अलग होगा। ये तो हो जाएगा आपका 107 आयोटा 198 और ये आएगा आपका 98 ठीक है ना। और जिसमें भी आ गया आपकी 6 प्लस आयोटा की 450 वैल्यू ठीक है ना। तो इसको अगर हम इसके सामने रखें जैसे -190 ये माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 198 प्लस 107 आयोटा बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ ये एक्स प्लस आयोटा समझ रहा है। यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी -198 और वाई की वैल्यू क्या होगी -107 ठीक है ना। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स। तो y कितना है माइनस का 107
प्लस का क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो दिस विल बी 198 प्लस 91। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। है ना ये क्वेश्चन मेरे साथ? अभी तो लिखा ही थे वही। देखो जल्दी से सॉल्व करो। जल्दी लिखो। लिखो लिखो लिखो। गिरने वाला है क्या? इसका बाहर आ गया क्या कर? अरे हुआ है। ओके। पता है, जैसा टिका हुआ इससे भी टिका हुआ है, पूरा टिका हुआ है। सबसे टॉप वाला इससे टिका हुआ है। ये तो उसको निकाला ही नहीं। डिफिकल्ट हो गया। चलो। And now we present representation of a complex number. So representation of complex number. Representation of complex number. किसी भी फ्रेम में आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, समझ आया कि है? तो देखो ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन XY coordinate system, XY coordinate system where x-axis represent the real number axis and y-axis and y-axis represent the imaginary axis. And this is the first representation. First representation is called argon plane. ये पढ़ा है प्लेन का नाम आर्गन प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसी को हम लोग बोलते हैं गॉसियन प्लेन। आर्गन प्लेन, गॉसियन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन समझ आए कि है? तो ध्यान से देखो, वेरिएबल भी एक जेड, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो दिस इज द प्लेन, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस कॉल्ड वाई, दिस एक्स एक्सिस इज नथिंग, इट इज द रियल एक्सिस एंड दिस विल बी द इमेजिनरी एक्सिस।
हमारी बात नहीं है। सपोज टू वी हैव गिवन अ कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, दिस विल रिप्रेजेंट लाइक दिस, एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से आप सीख लीजिए को ध्यान से। यहाँ पे आपको अगर आप पूरा टूल किया होता तो आपकी वो थ्री प्रोजेक्ट निकालोगे और उसको यहाँ पे जोड़ दोगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन और फिर गॉसियन प्लेन। नोट करो जल्दी इसको। अच्छा चलिए आएंगे 1 बजे, 1 बजे बाकी भी है तो तो फिर भी नहीं आएंगे। हाँ, अभी आ रहे हैं फोन बात करेंगे ना, नाटक में कैसे जाते हैं। हाँ वो भी नहीं आ रहा। चलिए फिर भाई भी नहीं आया लेकिन उसकी भी तबीयत खराब है। आप ऑनलाइन करेंगे तो वो तो रिकॉर्ड कर देंगे ना। मेरे लिए तो अच्छा है ना, सीख हो जाएगा। हो गया। चलो आगे का लो आर्गुमेंट ऑफ या आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर सोच वाले नहीं आएंगे जब बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर बना सके। ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान से लिखो यहाँ पर। अगर आपको वो बोल सकते हैं magnitude of complex number, the magnitude of complex number, the magnitude of complex number is also called, is also called argument of the complex number, is also called the argument of complex number. So now the magnitude of the complex number is also called the argument of a complex number, or in other words, in other words, नहीं आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोलते। ठीक है, the angle the angle subtended, the angle subtended, the angle made by complex numbers, the angle made by complex number is also called the argument of the complex number। ठीक है, देखना ध्यान से अगर इसको ऊपर डिफाइन करके जितना वो एंगल बनाता है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग आर्गुमेंट की। तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। आप मान लो कि ये पॉइंट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ठीक है ना, आपका इसी से मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बना है जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। तो ये जो एंगल निकल के आता है थीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड द आर्गुमेंट। तो ध्यान से देखना, अगर इसको हम निकालें तो टेन थीटा बराबर कौन रहेगा, वाई अपॉन एक्स तो नहीं होगा। तो देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई अपॉन एक्स। थीटा बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, टेन इनवर्स वाई ऑफ एक्स। दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। और मैं कि जो एंगल हमारा सबटेंड होता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो जल्दी से, और जो इसमें मॉडुलस निकल कर आएगा यानी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल कर आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, इस तरह से इट विल बी द अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो जल्दी से नोट करो जल्दी से।
Polar representation of complex number. Polar representation of a complex number. तो ध्यान से देखो यहाँ पे देगा polar representation of complex number. ध्यान से देखो once again this exercise supposed to be by ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, मान लिया कि एक पॉइंट पी है, फिर कोऑर्डिनेट का भी एक्स दोनों वाई एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ, ठीक है ना। माना कि जो ये आपका ओपी था इसका आपको मैग्नीट्यूड दिया गया आर, ये कैसे मिलेगा आपको मैग्नीट्यूड, सपोज तो यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ आर, इट इज नथिंग, इट इज द मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, and how can you find the mode, under root x square plus y square, तो r is nothing, it is equal to the under root x square plus, तो मैं से याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या है, देखो अगर आपको कभी पोलर रिप्रेजेंटेशन बोला जाए तो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं आर और थीटा, क्या होते हैं आर और थीटा, और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होते हैं एक्स और वाई। तो ध्यान से देखना आप लोग, मैंने यहाँ पे बोला, ध्यान से देखो, मैंने इसको इस तरीके से किया, ये हो गया आपका थीटा, मैंने इसके दो कंपोनेंट निकाल के दिखाऊंगा, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ क्या आता है कॉस, यहाँ क्या आ गया आर कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं होता उसके साथ क्या आता है आर साइन, ये कब से बदलेगा, ठीक है ना। लोग इसको वीडियो में देखते हैं।